अब देखिए, जैसे आप किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हैं और वहां तक आप कैसे पहुंचे, या तो सीढ़ियों से या लिफ्ट से। तो ऐसे ही बिजनेस में जो आप प्रॉफिट शो करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रॉफिट कैसे आया, तो इसके लिए आप शो करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो है आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल मुझे डेप्टर्स पर डाउट है, तो मैं बोलूँगा कि डेप्टर्स की आप मुझे डिटेल दीजिए। तो आप मुझे डेप्टर्स का लेजर शो करेंगे। डेप्टर के लेजर में मुझे एक पर्टिकुलर एंट्री पर डाउट है, तो उसके लिए आप मुझे जर्नल एंट्रीज दिखाएंगे। और मैं अगर पूछूंगा कि इस जर्नल एंट्री का सोर्स क्या है, क्यों आपने रिकॉर्ड करी है ये जर्नल एंट्री, तो आप मुझे उसका वाउचर दिखाएंगे। तो इस तरीके से बिजनेस में वाउचर से स्टार्ट होकर एंट्री फाइनली प्रॉफिट या लॉस को प्रेजेंट करती है। तो अगर देखा जाए तो लेजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। अगर लेजर आप बहुत इफेक्टिव और बहुत इजी तरीके से बना लेते हैं, तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और अल्टीमेटली बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करने में हेल्प होती है। तो लेजर बनाएं कैसे और किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन करें। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक लेजर्स फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। हम समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, कैसे इसको बनाया जाता है और अल्टीमेटली इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि काम को अच्छा करना ही इनफ नहीं होता, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बिजनेस में 4 कंपोनेंट होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और गेन्स। डेबिट वो होगा जो आपके लिए फायदेमंद है, एसेट्स का बढ़ना बिजनेस के लिए फायदेमंद है डेबिट, लायबिलिटीज का बढ़ना बिजनेस के लिए फायदेमंद नहीं है तो क्रेडिट। बट यहां हम देख रहे हैं एक्सपेंसेस का बढ़ना बिजनेस के लिए फायदेमंद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट बिजनेस का नहीं होता, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो अल्टीमेटली बिजनेस को, बिजनेस के ओनर को देना होता है। तो देखा जाए तो प्रॉफिट भी इटसेल्फ एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो वो क्रेडिट में आएगा। बट अगर लायबिलिटी घटती है, दैट मीन्स प्रॉफिट अगर कम होगा, एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉफिट कम होता है, इसलिए डेबिट में आएगा। बट वहीं हम देखेंगे गेन्स अगर होते हैं तो वो क्रेडिट में आते हैं। इसके लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझना बहुत जरूरी है, जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप उसे देख सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। अब एक जर्नल एंट्री को पिक करते हैं, जैसे फर्नीचर परचेज्ड इन कैश ऑफ ₹20,000। तो इसमें फर्नीचर खरीदा है कैश में 20,000 रुपए का। इसमें क्या होगा, इसमें फर्नीचर आएगा, बदले में कैश जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आया, फर्नीचर आपका डेबिट हो गया 20,000 से, तो कैश जो था वो आपको कैश पे करना पड़ा, कैश चला गया आपके हाथ से, तो वो क्रेडिट हो गया 20,000 से। अब इसकी लेजर रिकॉर्डिंग क्या होगी। लेजर रिकॉर्डिंग करते वक्त सबसे पहले ये समझना जरूरी है, इसके 2 साइड होते हैं, एक साइड डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट। अब फर्नीचर हम देख रहे हैं यहाँ डेबिट में है, तो जो भी एंट्री आएगी वो डेबिट में आएगी फर्नीचर अकाउंट में। देखिए 20,000 रुपीज, बट यहां लिखेंगे कैश। यहां फर्नीचर में फर्नीचर नहीं लिख सकते, फर्नीचर डेबिट हुआ किसकी वजह से हुआ, आपने उधार नहीं लिया है, आपने कैश पेमेंट करी है, तो इसलिए यहां कैश। वहीं दूसरा आप कैश लेजर बनाएंगे, कैश देखिए आपका क्रेडिट है, तो यहां क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री आएगी। बट कैश क्रेडिट क्यों हुआ, कैश आपके बिजनेस से क्यों गया, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है, तो बाय फर्नीचर 20,000 रुपीज। तो अगर हम फर्नीचर की बात करें, जो डेबिट में है वो डेबिट में आएगा, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आएगा। अब हम समझते हैं कि जो भी बिजनेस में लेजर्स हैं, चाहे हम एसेट्स की बात करें, लायबिलिटीज की बात करें, एक्सपेंसेस की बात करें, गेन्स की बात करें, वो कैसे राउट करते हैं। एसेट्स अगर बढ़ती है या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, वो आपके डेबिट में आएंगे, क्योंकि हमने जैसे बात करा प्रॉफिट जो है वो भी एक तरह की लायबिलिटी है। एक्सपेंसेस प्रॉफिट को कम करते हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये एक लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर को कम कर रहे हैं, तो इसलिए डेबिट में है। बट वहीं अगर लायबिलिटीज कम होती हैं या इनकम एंड गेन्स कम होते हैं, तो वो भी आपके डेबिट में आएंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट आपका क्रेडिट एंट्रीज होगी, दैट मीन्स एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस अगर कम होते हैं तो वो आपके क्रेडिट में आएंगे, लायबिलिटीज बढ़ती है या इनकम बढ़ती है तो वो आपके क्रेडिट में आएंगे।
अब हम समझते हैं एक और एंट्री को, रेंट पेड ₹5,000 इन कैश। इसमें आपने रेंट पे किया, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो रेंट आपका डेबिट हो गया, कैश चला गया बिजनेस से, 5,000 रुपए का कैश क्रेडिट हो गया। अब इसका लेजर कैसे बनेगा? अब देखिए इसका लेजर डेबिट और क्रेडिट, कैश आपका क्रेडिट में है तो क्रेडिट में 5,000, रेंट आपका डेबिट में है, रेंट में डेबिट आएगा 5,000। और रेंट जो है इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, क्योंकि रेंट आप हर महीने पे कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग है तो अलग बात है, उसका बैलेंस होगा, बट रेंट जो आपने पे कर दिया उसका आप अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसकी पेमेंट हो चुकी है तो सीधा इसका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये खर्चा है, डेबिट में आएगा, टू रेंट 5,000। अब हम समझते हैं कि लेजर को किस तरह से बनाएं जिससे बहुत कम टाइम के साथ आप बहुत ही एक्यूरेटली लेजर अकाउंटिंग कर सके। अब देखिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, चीजों को समराइज करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एंट्री है, फर्नीचर परचेजिंग कैश ऑफ ₹20,000। आप सिंपली इसमें कहीं मार्कअप करें, एसेट अप एसेट डाउन। फर्नीचर खरीद रहे हैं, एक एसेट बढ़ रही है, कैश जा रहा है तो एक एसेट डाउन हो रही है। दूसरी एंट्री के केस में एक एसेट डाउन हो रही है बट दूसरी लायबिलिटी भी डाउन हो रही है। थर्ड एंट्री में गुड्स बेचे हैं आपने क्रेडिट में मोहन को, दैट मीन्स उधार में माल बेचा है 50,000 रुपए का, तो इसमें आप लिख दे गुड्स बेचे हैं तो गुड्स चले गए, गुड्स डाउन। डेप्टर, मोहन को उधार में बेचा है तो वो हमारा डेप्टर है, डेप्टर अप। अब इसको फाइनली आप कैसे रिकॉर्डिंग करें, जैसे फर्नीचर परचेज इन कैश ऑफ ₹20,000, इसके साइड के कॉलम में आप कहीं लिखें एसेट अप एसेट डाउन। अब इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा? इसका ओवरऑल इंपैक्ट ये होगा कि आप एक समरी बना पाएंगे जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट को कि इस पर्टिकुलर मंथ में या किसी पर्टिकुलर पीरियड में एसेट्स अप कितनी है, एसेट डाउन कितनी है, डेप्टर लायबिलिटी एक्सपेंसेस इनकम अप कितने हुए और डाउन कितने हुए। तो इसको वो मंथ वाइज ईयर वाइज कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कहीं कोई अननेचुरल ट्रेंड तो नहीं हो रहा। अब दूसरा इसमें केस होता है डेप्टर्स का। अब फॉर एग्जांपल 600 नाम है डेप्टर्स के, आप उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? क्योंकि कहीं भी कोई डेप्टर मिस हो गया, इसमें एरर के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो कैसे आप विदाउट मेकिंग एनी एरर रिकॉर्ड करें? सिंपली जैसे हम ये एंट्री देखते हैं, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ऑफ ₹5,000। इसमें जैसे अगर आप एक्सेल पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ नाम लिखें डेप्टर का मोहन, यहाँ उसके आईडी नंबर, कोई टैक्स नंबर हो सकता है, कोई आईडी नंबर हो सकता है, क्योंकि मोहन सेम नाम के भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप मोहन और आईडी नंबर, और उसके बाद आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको फिल्टर आउट करें। तो सिंपली आप फिल्टर आउट करने से इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आप डेप्टर की एक सिंपल क्लिक से कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आता है लेजर और सब लेजर। फॉर एग्जाम्पल आपने लेजर बनाया डेप्टर अकाउंट का और मैंने एक डेप्टर पिक कर लिया मोहन, मैं कह रहा हूं इसकी डिटेल मुझे दीजिए, तो उसके बाद आप मोहन का भी एक इंडिविजुअल लेजर बनाए कि मोहन के साथ एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस ने क्या ट्रांजेक्शंस करी है। तो सबसे पहले एज अ प्रोफेशनल आप एक समराइज पिक्चर दें मैनेजमेंट को, जब उसकी डिटेल मांगी जाए तो आप सब लेजर प्रेजेंट करें। तो इसलिए लेजर के साथ सब लेजर मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट कैसे करें। अब फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ लेजर्स हैं, आपने सारे रिकॉर्ड कर दिए और 20-30 पन्नों की रिपोर्ट आपने प्रेजेंट कर दी मैनेजमेंट को, तो इससे क्या आउटपुट निकलेगा, क्या डिसीजंस निकलेंगे? कोई डिसीजंस नहीं निकल पाएंगे। तो रादर आप एक इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करें, आप टोटल इफेक्ट दिखाएं, चाहे वो एसेट्स में, लायबिलिटी में, इनकम में, एक्सपेंसेस में। जैसे हमने रिकॉर्ड किया था एसेट्स अप एसेट डाउन, लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस अप डाउन। अब एसेट्स अप एसेट डाउन, फॉर एग्जांपल एसेट्स अप हुई 100 से, डाउन हुई 50 से, तो दैट मीन्स टोटल इफेक्ट है 50 का, 100 माइनस 50, ऐसे टोटल इफेक्ट आप प्रेजेंट करें। और उसके साथ ही आप प्रेजेंट करें टॉप या बॉटम 10 रीजंस कि एसेट्स के बहुत अगर सडन जंप है, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड जंप है एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, तो उसके टॉप रीजंस क्या है, कौन सी आपने एसेट्स खरीदी है, कौन सी आपने एसेट्स बेची है, ऐसे टॉप रीजंस आप प्रेजेंट करें। और उसके साथ ही इंपैक्ट शो करें, इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रीवियस मंथ एडजस्टमेंट्स का। अब इसके लिए देखिए एक एग्जांपल है, गुड्स लॉस बाय फायर ऑफ ₹10,000। नेक्स्ट कॉलम में सिंपली आप राइट करें एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो ओवरऑल एक जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेजर की प्रिपरेशन में।
तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते समय उसके साथ अलग अलग कॉलम पर आप उसकी इंफॉर्मेशन फिल करें, जैसे एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी या इनकम, उसमें अप है या डाउन है, किस सेक्शन में अप है, किस सेक्शन में डाउन है या दोनों में डाउन है, वो आप रिकॉर्ड करें। अगर कोई डेप्टर है तो उसका नाम विद आईडी, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर पाए, वो मेंशन करें। और फिर ये मेंशन करें कि क्या ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी या प्रीवियस मंथ एडजस्टमेंट है। अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी या प्रीवियस मंथ एडजस्टमेंट है तो यस, अदरवाइज नो। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं और इस तरह से आप ये समरी प्रेजेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट को। तो आई होप आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया। आप देख रहे थे ON स्टडी सर्कल, और अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।